जय श्री हरि। आज सुनेंगे आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी की व्रत कथा। इस कथा को व्रत में सुनने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो सुनते हैं योगिनी एकादशी व्रत कथा। बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे वासुदेव, मैंने ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी के व्रत का महात्म्य सुना। अब आप कृपा करके आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम तथा उसके महात्म्य का वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। कथा। स्वर्ग धाम में इंद्र की अकलापुरी नामक नगरी में राजा कुबेर प्रतिदिन शिव की पूजा किया करते थे। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ पुष्प लाया करता था। उसकी विशालाक्षी नाम की अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, परंतु कामाक्ष होने के कारण वह अपनी स्त्री से रमण करने लगा और दोपहर तक पुष्प लेकर राजा के पास नहीं पहुंचा। उधर राजा उसकी राह देखता रहा। अंत में उसने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेममाली के न आने के कारण का पता लगाओ। सेवकों ने पता लगाकर राजा से कहा, महाराज, वह पापी तो अत्यंत कामी है, अभी तक अपनी स्त्री से रमण कर रहा है। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेममाली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर क्रोध के मारे कांपते हुए कहने लगे, अरे पापी, नीच, कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर श्री शिव जी महाराज का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझको श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्युलोक में जाकर कौड़ी होगा। कुबेर के श्राप के प्रभाव से हेममाली उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके श्वेत कोण निकल आया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में आकर उसने अनेक दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिन अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निंद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंड ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो अत्यंत वृद्ध और तपवान थे। हेममाली वहां जाकर उनके पैरों में गिर गया। उसको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तूने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तू कौड़ी होकर महान दुख भोग रहा है। हेममाली कहने लगा, मैं राजा कुबेर का सेवक हेममाली हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन मुझे अपनी स्त्री के साथ विहार करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर नहीं पहुँच सका, तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तुझे स्त्री का वियोग होगा और मृत्युलोक में जाकर कौड़ी बनकर दुख भोगेगा। इस श्राप से मैं कौड़ी होकर अत्यंत दुख भोग रहा हूँ। अतः आप कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे मेरा यह दुख दूर हो जाए। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बतलाता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। हेममाली ने मुनि के कथनानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर अपनी स्त्री के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। फलाहार। इस दिन मिश्री का सागर लेना चाहिए। तरल पदार्थ मिश्री का प्रयोग
दूध व दूध की मिठाई व फल इस व्रत में ले सकते हैं। एकादशी के व्रत में इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। बोलिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय।